नमस्कार, यार शॉर्ट में सभी का स्वागत है। साक्षात क्लासिंग 858 आज हमारे साथ है राजेंद्र जी भोई, जो कि फैजपुर से हैं, महाराष्ट्र से। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय राम जी की। जय राम जी की। तो आगे बढ़ने से पहले नियमित से बताया तो एक तो मेरी यार शॉर्ट सुनते रहेगा, इस जो से आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय मालिकित अनुमति नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट के अपलोड करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं परिवार से। माता पिता का नाम? माता का नाम कासाबाई भोई। कासाबाई भोई। पिताजी का नाम हरि भोई। ठीक है। दादाजी का? दादाजी का नाम खंडेराव भोई। दादी जी का? दादी का मैना बाई। और पीछे याद है परदादाजी का? नहीं, परदादाजी। बुजुर्ग कहाँ से आए थे आपके? भैजपुर से थे शुरू से? फैजपुर से ही थे। ठीक है। ये मामा का गांव है हमारा। अच्छा अच्छा, मामा गाँव था आपका? हाँ, हमारा गांव वरण गांव है। वारन गाँव। हाँ, फैक्ट्री के पास। अच्छा अच्छा। ननिहाल, ये ननिहाल कौन सी जगह? यही है? हाँ, यही ननिहाल। नाना नानी जी का नाम? नाना नानी का नाम नहीं याद है। नहीं याद, कोई बात नहीं। ससुराल कौन सी जगह? ससुराल अम्मनेर के। अम्मनेर। अम्मनेर जिला जलगांव। अच्छा, जिला जलगांव, ठीक है। हाँ। सास ससुर का नाम? मेरे ससुर का नाम लालचंद भोई, लालचंद सोनवणे करके, और सास का नाम है रत्नाबाई सोनवणे। रत्नाबाई सोनवणे। साला हमारा डॉक्टर है उमेश सोनवणे। ठीक। और धर्मपत्नी बहन भाई कितने आप? हम 5 भाई है, 3 बहनें। नामक्रम से? मेरा बड़े भाई का नाम है देवराम भोई, 2 नंबर का जयराम भोई, मैं 3 नंबर का, मेरे से एक छोटा, 2 छोटे, चौथे नंबर का है मधुकर भोई, और 5 नंबर का भीमराव भोई। ठीक है। और बहना? बहनें 3 है। नाम? बहनें 3 का नाम है, बड़ी का नाम रुकमा बाई, 2 नंबर के भाई सुमन भाई, 3 नंबर के बहन का नाम है बेबी भाई। धर्मपत्नी का नाम? धर्मपत्नी का नाम सुनीता भाई। और संतान? 2 लड़के हैं। बड़े लड़के का नाम है चेतन। हाँ। 2 नंबर का लड़का है मयूर। मयूर, ठीक है। और पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? मेरी M.Com तक पढ़ाई हुई है। बड़े लड़के की है M फार्मेसी, और मेरा छोटा लड़का है M.Com हुआ है। ठीक है। तो प्रिय मित्र आपका? मेरा मित्र है धनु महाजन, धनंजय प्रभाकर महाजन। अच्छा। जो कि मेरे साथ कॉलेज तक पढ़ रहा था। घनिष्ठ मित्र? हाँ, घनिष्ठ मित्र है। ठीक है। और प्रिय गुरुजी आपके? मेरे गुरुजी पीटी कोड से सर थे, और एक BN महाजन थे, जो कि हमें अकाउंटिंग का विषय पढ़ाते थे। ठीक है। और खान पान में क्या अच्छा लगता है आपको? खान पान में वेजिटेरियन में लेते हैं ना? जी। ठीक है। विशेष यहाँ का विशेष आहार? विशेष यहाँ का है बैंगन का भरता और पूरी। हाँ, बनाने वाला चाहिए ना, जिसको बना सके। जी। ठीक है, ये इधर ही ज़्यादा चलता है। और वैसे घुमाई कहाँ क्या आपने हिंदुस्तान में? मैं हिंदुस्तान में तो राजस्थान घुमा हूँ। अच्छा, राजस्थान गए? हाँ, जम्मू कश्मीर घुमा हूँ, और ज़्यादा करके मैं श्रीनगर जाता हूँ। राजस्थान कहाँ गया? राजस्थान में जयपुर घूम के आया। जयपुर गए ना? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों से। खेलों में रुचि रही है बचपन से? खेलों में तो ये हमारे जूनियर खेलों में कबड्डी या ऐसे खेलों में हमें ज़्यादा रुचि थी। अच्छा। कसरत करना ना? जी। फिल्मों में रुचि रही है? फिल्मों में तो कोई इतनी ज़्यादा रुचि नहीं है। वार अच्छा कौन सा लगता है आपको? दिवस? मेरे को गुरुवार अच्छा लगता है। और फलों में? फल? सोमवार। फल में सफरचंद। हाँ। और फूल वगैरह? फूल वगैरह तो गुलाब का फूल अच्छा। और रंग पीला। और मौसम तो ये ठंडी का मौसम ज़्यादा लगता है। अभी बताएं कि अध्ययन करने के बाद में आपने क्या क्या व्यवसाय किया, किस देखो, मेरी M.Com की पढ़ाई जब हो गई, तो उससे पहले हम धंधा करने की सोचे, तो दूध का धंधा डाला। ठीक है। मैं पहले एक दूध डेयरी पे काम को था, वहाँ पे मैं 200 रुपये महीने से काम करता था। ठीक है। वहाँ का अनुभव लेके मैंने मेरा खुद का व्यवसाय शुरू किया। ठीक है। खुद का व्यवसाय शुरू करने के बाद में मुझे उस शुरुआत में 1991 में मैंने शुरू किया, तो शुरुआत में मेरे पास सिर्फ 4 लीटर दूध आया था। उसमें से 3 लीटर दूध मैंने बेचा। 3 लीटर दूध बेचते बेचते ऐसा मेरा महीना 2 महीने में उसमें बहुत संघर्ष कर करके आज मेरा डेली का कलेक्शन 1500 लीटर का बिक्री का है। उसमें मैं दूध, दही, तूप, श्रीखंड, लोणी, चक्का, पनीर ऐसी चीज़ें बना के बेचता हूँ। तो यहाँ तक आने का एक ही है कि ग्राहक का विश्वास संपादन करना है ना, इसी की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। और नौकरी के करने के बाद में मैं अकेला ही नौकरी करने वाला था, लेकिन व्यवसाय करने के मैंने इसलिए सोचा कि मैं किसी 10-12 लोगों को रोजगार दे सकूं। अच्छी बात है, बड़ी सोच है। उनका पेट भर सकूं, और इसीलिए मैंने व्यवसाय में मुझे रुचि रही। और गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराना, सामान जो गुणवत्तापूर्ण हो तो ग्राहक अगली बार फिर आता है ना। हाँ जी। मैं जैसा कि अन्न, फूड एंड ड्रग्स के इसमें रह के, अख्तियारी में रह के मैं सब काम करता हूँ। अच्छा, आप इससे तो मैं एक सवाल मुझे याद आ रहा है, ये बड़ी बड़ी संस्थान, उन पे भी आरोप लगता है कई बार, जैसे अमूल है,
पिछली बार था कि दूध की कमी होगी तो उन्होंने क्या पाउडर का घोल के भी बाजार में सप्लाई कर दिया था, फिर आरोप लगा तो उनका नहीं ऐसा है सफिस्टिकेटेड आता, लेकिन हमें पता होता है ना बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। कई बार जैसे कि गर्म करते दूध तो उसमें प्लास्टिक सा बन जाता है उसकी मलाई वगैरह, तो ये जो बड़ी कंपनियां करती हैं कुछ? बड़ी कंपनियों में तो कुछ करते नहीं है, क्योंकि जैसे फूड एंड ड्रग्स FDA, तो इसी का ज़्यादा इनकी ज़्यादा अगर चेकिंग टाइम रही तो इनको करने से ये रोक सकते हैं। लेकिन फूड एंड ड्रग्स वालों ने अगर हर टाइम उनके भी पास मनुष्यबल कम होने की वजह से, जैसे चेकिंग वाले इंसान कम होने की वजह से वो भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह नहीं ये कर सकते नहीं जा सकते चेकिंग को। इसीलिए जो बड़ी बड़ी संस्थान है वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ब्रांडेड देना रहता है, पैकिंग में उनका सब ये रहता है। इसीलिए कहने की बात है कि भाई बड़े बड़े कंपनी वाले ये ऐसा कुछ करते नहीं है, ये लोगों की सोच गलत है। किसी अगर एक ने किया तो सब पर ही आता है। जैसे खान पान में हम बात करें तो यहाँ थोड़ी स्वच्छता का दोनों अभाव है। जैसे विदेशों में देखें तो साफ़ सुथरी दुकानें होती हैं और ढंग से लगी होती हैं। आप खान पान में जैसे कोई काम है तो जैसे यहाँ ग्लव्स पहनना है, ठीक है, यहाँ सर के बाल रखने हैं, ठीक है, दाढ़ी रखनी है, तो तभी काम करते हैं। अपने देखें ऐसे ही मतलब गंदे हाथों से लगे हैं, रोड पे धूल उड़ रही है, खुला है, मक्खियाँ बैठ रही हैं। ये जो नियम है ये अपने देश में भी लागू है। हाँ, लेकिन अपने तरफ लोक संख्या की वजह से, जनसंख्या की वजह से ये हर जगह मुमकिन नहीं होता। इसके लिए पहले तो जो नगर निगम है ये इनको साफ सफाई रखना चाहिए। इन्होंने हर बात में जनता को जागरूक करना चाहिए। जी। लेकिन अगर यही नहीं नगर निगम वाले जागरूक कर सके तो जनता भी जागरूक नहीं होती। और इनकी चेकिंग हर जगह होनी चाहिए। हाँ, जब ये जागरूक होती है जनता और वो नियम ऐसे बनते हैं। फैजपुर की क्या विशेषता है जो अलग बनाती है आपको बाकी चीज़ों से? फैजपुर का ऐसा है, फैजपुर में पहले 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ हुआ था। ठीक है। अपन जिस जगह पे बैठे हैं यही जगह पे कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन हुआ। तो जब महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इनके वजह आने की वजह से ये पावन भूमि कहलाती है ना। जी। तो ये बताइए, जैसे आप अभी सवालों का जवाब बड़ी तारतम्य साथ दे रहे हैं, ठीक है, बड़ी तल्लीनता से, तो ऐसा कम लोग कर पाते हैं। ये शिक्षा का प्रभाव पड़ता है या अभ्यास का प्रभाव पड़ता है कि मतलब कि जैसा आप लेन देन करें, बिजनेस में डेली रूटीन में शब्द आते हैं, उससे इस्तेमालों का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी से पूछता हूँ मैं, अटकता है ना, घबराता है, और जो सवाल पूछता हूँ समझ नहीं पाता, दे नहीं पाता जवाब कई बार, लेकिन आप आराम से दे रहे हैं, तो ये थोड़ा पढ़ाई का प्रभाव है। ये पढ़ाई का प्रभाव है। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई वाले ही करते हैं, लेकिन जिनकी हैबिट हो जाती है बोलने की, एक बार या दो बार पूछने के, तो ये धीरे धीरे जो बिगड़ पढ़ाई वाला है वो भी अच्छा बोल सकता है। लेकिन पहली दफ़ा जो ये मुलाकात देने वाला हो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बार अटकता ही है, क्योंकि उनको उतनी मालूमात नहीं होती है, इसी वजह से वो अटकता है। अच्छा, जैसे स्वास्थ्य हम देखते हैं कि गाँव में लोग अभी उल्टा चल रहा है, लोग गांव की तरफ कोशिश करें, मकान ले लिया, वहाँ छुट्टी मनाने जाते हैं, ठीक है, और थोड़ा घूमते तो वहाँ स्वास्थ्य मतलब कि माहौल ऐसा है कि साफ सफाई थोड़ा ज़्यादा है ना। शहर हमारे पिछली बार देखा हमने कि जो 5 गंदे शहर हैं दुनिया के सबसे, उनमें 4 हिंदुस्तान का नंबर है। तो 5 टॉप के गंदे शहरों में 4 हिंदुस्तान का नंबर था। तो हम अभी भी देखो मानते हैं कि बड़ा देश है, आबादी वाला बाहर है, ठीक है, लेकिन चीन का उदाहरण है आबादी में देखें तो, बड़ा शहर देखें तो टोक्यो हमसे बड़ा है, लंदन है बराबर है। तो ऐसा नहीं कि बड़े बड़े शहर, न्यूयॉर्क है, तो पेरिस है, वहाँ भी साफ़ सफाई, आबादी का बाहर होके भी साफ़ सफाई है। तो ये तो बहाना है ना कि भाई आबादी ज़्यादा है। नहीं, आबादी ज़्यादा है, इसी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सब काम है ये सरकार ने जनता को जागरूक करने को होना, और जनता ने भी जागरूक होने को होना, और नियम बनाने को होना। अगर कोई आर्थिक दंड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें, आर्थिक दंड, पेनल्टी इसमें पेनल्टी होना। जब तक आदमी को पैसे भरने का ये लगता नहीं रहेगा, हाँ, बैन नहीं लगेगा, और जब तक उसके खर्चे को ये नहीं आएगा कि भाई अपने को इस पे बैन लग रहा, इस पे अपने को पेनल्टी लग रही, तो जब तक वो आदमी नहीं सुधरेगा। तो इसी के लिए सरकार ने ये नियम बनाने को होना, नियम तो है ही, लेकिन उसका फॉलोअप करने को होना, सही है, उस सख्त तरीके से उनको यूज करने को होना। जब जनता ही सुधरेगी, और ये जागरूकता बहुत बड़ी है। बढ़िया। दिनचर्या कैसे है अभी आपकी? दिनचर्या कितने बजे उठते हैं? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5 से 6 बजे तक मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ, और 6 बजे के बाद में मेरे दूध का धंधा शुरू हो जाता है, वो 11 बजे तक रहता है। अभी आयु कितनी आपकी? मेरी 59 59।
धंधे से सवाल संबंधी पूछता हूँ कि जैसे कि काफ़ी धंधे खुल जाते हैं, वापस आ जाते हैं, आपने देखा महसूस किया ना, कभी थोड़े समय के लिए खुलते हैं लेकिन बाद में लंबा कोई जो टिक पाता है, इसका राज क्या होता है? इसमें संघर्ष है, थोड़ी सी धंधे में रहा मुझे टाइम लेने को होना। अभी कोई सोचता हो कि मैंने आज धंधा डाला और 1 महीने के बाद मेरा चलने को होना, ऐसा तो नहीं चलता है। नहीं। उसमें बहुत साल निकालने पड़ते हैं, ग्राहक का विश्वास संपादन करना पड़ता है, अपनी क्वालिटी मेंटेन करना पड़ती है, तभी धीरे धीरे ग्राहक अपने पास बढ़ते हैं। और अपन ग्राहक को कुछ अच्छा दे सके तो अपने पास वो आता है और कुछ न कुछ देके जाता है, क्योंकि दूध के धंधे में ऐसा है, उसको दोनों टाइम रोज दूध होना ही है, लेना ही है। और उसको लेने के बाद में अगर उसको अच्छा लगे, हर चीज़ अगर उसको उसकी क्वालिटी से मिल रही है तो अपने पास जरूर आएगा वो, जरूर आएगा। लेकिन अभी के लड़के कैसा सोचते हैं कि मैंने अभी आज धंधा डाला और वो मेरा 1 महीने के बाद में जैसा सामने वाले का चल रहा है इतना पुराना, तो मेरा भी चलने को होना, ऐसा तो नहीं चलता है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बहुत, अभी कंपटीशन बहुत है। अभी रोजगार नौकरियां कम होने की वजह से हर एक आदमी छोटे मोटे धंधे डाल रहे हैं, तो छोटे मोटे धंधे से तो कंपटीशन बढ़ने ही वाला है। बढ़ने वाला तो है। कंपटीशन के युग में अभी तो अपनी क्वालिटी मेंटेन करना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक हमारे कहावत है राजस्थानी में, ओछी पूंजी धनी खाए, मतलब कि जो पैसा कम लगाते हैं ना, इन्वेस्ट कम पैसे से धंधा शुरू करते हैं, किसी किसी धंधा अनमन फेल होता है क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं। दोबारा अगर थोड़ा घाटा हो गया, आपकी पूंजी लग गई तो दोबारा उसको खड़ा करने के लिए पैसा नहीं होता है। तो इसका मतलब कि ओछी पूंजी मतलब कम पैसा जो आपको खा जाता है, कम पैसा होना आपको ही खा जाता, आपके धंधे को खा जाता है। इसे कितना सहमत आप? इससे कितना सहमत आप? ये देखो, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आपको संघर्ष करना है, वो ग्राहक का दिल जीतना है। मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसा मेरा कहने का मतलब यही है कि अपन आज धंधा डालेंगे तो अपने को 1 महीने से वो चलने को लगेगा, उसको कुछ साल लेना पड़ेंगे। पहले पहले आता ही है घाटा, तो घाटे में भी थोड़ा सा संघर्ष करने। आप एक ही जगह धंधे पर कर बैठे कि जैसा एक ही जगह धंधा लेके बैठे, वो जैसा कि जिस टाइम में अपने को टाइम है ये धंधा छोड़ के, उस टाइम में अपन ने दूसरा भी धंधा करने को होना। जैसा कि अपना जो इसमें घाटा आ रहा है वो कम से कम भर के निकल चले और आप उस धंधे में टिक सको। तो उसके लिए कुछ न कुछ दिन, महीना, साल, 2 साल ऐसा लेने को होना। जब तक ये साल 2 साल आप लेंगे तो आप जो धंधा कर रहे हैं वो धंधे में की आपको पूरी मालूमात हो जाएंगी, उसमें क्या आता है क्या, मुझे हर चीज़ की अपने को मालूमात हो जाएंगी। ये मालूमात होने के बाद में आदमी सक्सेस होता है। राजनीति में रुचि है थोड़ी बहुत? राजनीति में रुचि है? राजनीति में नहीं, राजनीति में कोई रुचि नहीं। और समाज सेवा? समाज सेवा तो करते हैं, कैसे? जो गरीबों को मदद लगती है। अभी समाज में हमारे हमारे भोई समाज में, हमारा भोई समाज बहुत गरीब समाज है। अच्छा। तो इसमें अगर अभी भी कहीं, ये तुम्हारे यूट्यूब के माध्यम से मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि जो टैलेंट लड़का है, जो पढ़ाई कर रहा है, गरीब घर का है, अगर कोई गरीब घर के लड़के को पढ़ाई के पैसों की वजह से पढ़ाई रुक सकती है तो कोई भी मेरे पास आके बोले तो मैं उसकी पढ़ाई पूरी करने में मैं मदद करूँगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि युवा उसकी चाहे जितनी पढ़ाई उसकी करनी हो तो पूरा पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। युवा तो कर्णधार समाज की, अच्छी बात है, अच्छी सोच है। बिरले होते हैं, देखिए बहुत लोगों को कहते हैं यार हमारी हालत ख़राब थी इसलिए पढ़ नहीं पाया, हालत ख़राब थी पढ़ नहीं पाया। अगर ऐसा संबल मिलता है तो अच्छी बात है। भोई समाज मतलब वैसे अमूमन देखें तो किस मतलब जैसे किस भोई समाज, ये जैसे कि फुटाने वगैरह, शेंगदाने, पहले क्या काम होता था इनका? यही बेचते हैं, फुटाने शेंगदाने का धंधा इनका। अच्छा, ये बात है। हाँ, हमारा धंधे का। तो ये धंधा छोड़ के मैंने वो दूध का धंधा लिया। धंधा लिया ना, क्योंकि ये धंधे में तो अभी ये जो धंधा है, ये जो माल है हर किराना दुकान में भी मिलने लग गया है, तो और ये गरीब से और ज़्यादा गरीब होते गए। तो आपको जैसे हम लोग मदद तो करते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार आपने देखा कि घूम फिर के वही आ जाती है बात। आपको लगता है कि गरीबी जो है एक आदर्शवाद का मतलब कि वाक्य है कि भाई गरीबी हटाओ, क्या गरीबी कभी हट सकती है? पूर्णतः गरीबी थोड़ी हट सकती है। गरीबी हट सकती है। गरीबी कैसे हट सकती है? देखो, अगर कोई धंधा कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई रोजगार कर रहा है, छोटा मोटा क्या हो, छोटा मोटा भी होगा, अगर रोजगार कर रहा है, अगर वो कमाएगा 100 और खर्चा करेगा 150, तो वो कैसा ये होगा? नहीं टिक सकता ये इसमें। तो 100 कमा रहा, तो उसको इसके हिसाब से, जरूरत के हिसाब से ही खर्चा करने को होना, और उसमें उसको कोई गलत शौक नहीं होना। हाँ, गलत शौक की वजह से और गलत संगत की वजह से है। ये जो लड़के हैं, जो बिजनेस करने वाले, कोई भी हो, ये लड़के थोड़े से भटक जाते हैं, घाटे में जाते हैं। नशा है, और वो इस वजह से वो ज़्यादा नशा करने लगते हैं।
वो एक कारण है, बड़ा और कारण है। ये युवा पीढ़ियों की ये बहुत बड़ी गलत सोच है ये। और ये संगत भी अच्छी होने को ना, वो संगत की वजह से ये आदमी आगे जाता है। सही है। कहने का मतलब ये है कि मैनेज करना, मनी का प्रबंधन जो है ना ढंग से करना, मनी का प्रबंधन जैसा ढंग से करना है, जैसा कि मेरे को आज 30 साल हो गए धंधा करने में। जी, जी। मैं धीरे धीरे ये मैं वही बोल रहा हूँ, मैं 19 से 89 में मैंने जब बिजनेस शुरू किया तो मैं सिर्फ 3 या 4 लीटर दूध बेचता था। लेकिन ये 30-35 साल ने मैंने ग्राहकों का संपादन ऐसा किया कि मैंने आज 1500 लीटर दूध बेच रहा हूँ। वो 1500 लीटर में मेरी बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो धीरे धीरे मैंने भी कोई मुझे शौक नहीं किया, मैंने धीरे धीरे पैसा जमा के ये जो प्रॉपर्टी है, जो जगह है, ये मैं धीरे धीरे उस टाइम से खरीदी करता हूँ। और मेरा अगला अभी टारगेट है, अभी जो लोग रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, वो कहाँ हॉल में शादी नहीं कर सकते, तो मेरा अभी अगला प्रपोजल मैरिज हॉल का, बड़ा मैरिज हॉल का प्रपोजल है। अभी उसमें जगह का मैंने ले लिया है, निःशुल्क कर सकते हैं या जो कम पैसे में कर सकते हैं। जिसके गरीब है, जिसे जो पैसों कम है पैसा कि वो भाई वो मैरिज हॉल में कर सकता नहीं शादी, तो उनके लिए भी अपनी तरफ वो प्रावधान रहेगा। अच्छी सोच है आपकी। बढ़िया है। ये जो लॉ लगाई है समाज सेवा की, इसको जागृत रखें और धंधे में आपके अपने बताया कि ईमानदारी और संघर्ष और सततता का प्रयास है वो चाहिए। अच्छी बात है। और मैं आपके YouTube के माध्यम से अभी भी एक बोलना चाहता हूँ कि जो आज भी जो गरीब घर का लड़का है और बहुत होशियार है, जो पढ़ाई कर रहा है, बहुत होशियार है पढ़ाई में, अगर उसके पास पढ़ाई के लिए कुछ पैसा नहीं हो तो मैं उसको वो पढ़ाई के लिए हर तरीके की मदद करने के लिए तैयार। बहुत अच्छी बात है। ये हो सकता है अगर इस वीडियो से देखने से किसी का भी एक का भला हो, किसी बात है, हमारा वीडियो बनाना सार्थक होता है। ठीक है, ठीक है जी। समझ देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लगे रहें यूँ ही समाज सेवा, क्योंकि समाज सेवा में क्या सिला मिलना जरूरी नहीं होता है, आस नहीं रखनी चाहिए। हमारा कोई अच्छा सोचे बुरा सोचे, हमें तो बस करना है, जरूर करना। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके।